ये समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और कंस जैसे किसी को ये बता दिया जाए, ऐसी कोई बीमारी बता दी जाए, ध्यान से सुनिएगा, आदमी हष्ट पुष्ट है, कंस को यह ज्ञात है, कंस को यह ज्ञात है कि देवकी वसुदेव को हमने कारागार में डाल रखा है और जितनी संतानें हो रही हैं वो मुझे देता जा रहा है, और वसुदेव सत्यवादी भी है, तो उसको तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन जब वो कन्या बोल गई और आकाश मार्ग से चली गई, अब तो जैसे किसी कोई वैद्य या डॉक्टर बता दे, कोई गंभीर रोग बता दे जो लाइलाज रोग हो, जिसका इलाज अभी मेडिकल साइंस में व्यवस्थित न हुआ हो, तो वो व्यक्ति सोचते सोचते ही आधा हो जाएगा चिंता की वजह से। यही हुआ कंस के साथ। वह स्वप्न भी देख रहा है तो अपनी मृत्यु का ही देख रहा है कि कोई बालक आया है और मुझे मारने के लिए खड़ा है। होता नहीं है? देखिए, जब भय चित्त में व्याप्त हो जाता है तो फिर उसके स्वप्न भी उसी तरह के आते हैं। भय ये सबके साथ होता है। अगर अंदर कोई भय बैठ गया तो रात दिन उसके चित्त में वो बात बैठी रहती है। उसका न फिर खाने में लगता है, न सोने में लगता है, न कहीं जाने में लगता है, क्योंकि मृत्यु से जो भगवान के सन्निकट नहीं रह पा रहा है, मृत्यु से वो उतना ही ज्यादा भयभीत होता है। और जो भगवान के सन्निकट है उसको पता है कि जितने दिन की प्रभु की इच्छा होगी उतने दिन रहेंगे, नहीं तो वस्त्र पुराना हो गया। अच्छा विचार करो, अगर प्रभु देखिए, लोग अपने बीच में महर्षि देवराह बाबा हुए हैं, लोग बताते हैं कि कोई 500 वर्ष बताता है, कोई 600 वर्ष बताता है और ज्यादा, लेकिन शरीर उनका जर्जर हो गया था, उनका शरीर जर्जर हो गया था, है ना। अच्छा एक चीज आप बताइए, हमारी आपकी स्थिति अगर ये हो जाए कि प्रभु ने कहा कि आपको चलो हम दीर्घ जीवी कर देते हैं, आपको 100 की जगह हम 200 वर्ष वाला 200 वर्ष की आयु दे देते हैं, लेकिन अब शरीर की स्थिति 100 साल में ही जर्जर होने लगेगी, तो बताइए जो 100 वर्ष का जीवन रहेगा वो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। सोचो, प्रभु चलो कृपा कर देते हैं, 100 की जगह कहेंगे चलो 200 वर्ष कर दिया जाए। तो शरीर ये जो पंचतत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पंच तत्वों से ये जो शरीर निर्मित हुआ है, इसकी जो ये कैपेबिलिटी है, क्षमता। अच्छा बताइए, कोई हमारे आपकी जैसी बहुत मशीनरी को ही ले लीजिए, बहुत पुरानी कार हो जाए या 2 पहिया गाड़ी हो जाए तो बहुत मेंटेनेंस मांगती है। फिर आदमी क्या कहता है, इसको बेच दो। तो शायद कदाचित अगर ये स्थिति हो जाए तो शायद घर वाले कह दे इसको कोई रास्ता सोचो, न ये चल पा रहा है न फिर पा रहा है, 100 वर्ष का इसका जीवन अभी और शेष है, इसका प्रबंध कुछ कर दो। क्योंकि बहुत ऐसे उदाहरण हमने आपने देखे हैं, जो बहुत सेवा करने वाले भी लोग होते हैं, जब व्यक्ति प्रारब्धवश या कर्म फलों के आधार पर बहुत लंबे समय तक जब बिस्तर पर पड़ा रहता है
जो जो परिवार के जिनको व्यक्ति स्नेही कहता है, बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ी सेवा भावी है, वो भी एक स्थिति आ जाती है 2-4-5 साल अगर सेवा करनी पड़े तो वो स्वयं करने लगते हैं, प्रभु इनको मुक्त करो। क्यों? उसकी मुक्ति की बात नहीं सोच रहे। देखो ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। फिर समझ लो, हम आप जिसके जितनी उपयोग में हैं, इसको जितनी अच्छे से समझ लिया जाए, लगाव सबसे रखो, लेकिन लगाव उस तरह का होना चाहिए जैसे राजा जनक रहते थे। देह में रहते हुए विदेह की स्थिति थी, और भैया जो माता पिता जन्म देते हैं वो भी अगर उनका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है तो वो भी तिरस्कार कर देते हैं ना, वो भी तिरस्कार कर देते हैं। अभी कल हम लोगों ने अजामिल का प्रसंग सुना। सती साध्वी पत्नी थी, अजामिल ने उसका त्याग कर दिया, वो उसकी पत्नी से ज्यादा सुंदर थी। उसने अपनी सुशील पत्नी का, धर्माचरण करने वाली पत्नी का त्याग कर दिया और वेश्या को लेकर आ गया, है ना। आज समाचारों में सुनने को मिलता है, दूर जो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं सुनने को मिलती हैं कि माँ का किसी के साथ अनैतिक संबंध हो गया, संतान बाधा बनी है और उसने काम खत्म करवा दिया। और दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पुत्र कुपुत्र जायते माता कुमाता न भवति। लेकिन हो रहा है, हो रहा ना। पत्नी किसी अन्य के साथ सानिध्य बन गया, पति की भी हत्या करवा देती है, और पति पत्नी के होते हुए दूसरे से संबंध स्थापित कर लेता है, वो पत्नी को भी रास्ते से हटाने का उपक्रम करने लगता है। पुत्र अगर उसके मन के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो जब तक उस स्थिति में वो पहुंचा नहीं होता है, पिता बना नहीं होता है, तो उसको उस बात का बोध नहीं होता। तो कहता है कि इनका दिमाग खराब हो गया, इनकी बुद्धि थोड़ा खिसकने लगी। तो भैया हम किसी दूसरे को क्यों कहें? अच्छा, पूरी द्वारिकापुरी में कांटे ही कांटे बिछे हो, और हम आप सोचे कि द्वारिकापुरी फैजुल्लागंज में व्यास महाराज आते हैं तो ये कांटे न लगे, अब मैट बिछवा देंगे। तो भैया जितना पूरी भागवत का पंडाल क्या और ये सब खर्च नहीं है, उससे ज्यादा मैट का खर्चा आ जाएगा, मैट बिछवाने का। और बढ़िया सुंदर से अगर चरण पादुका पहन ली जाए कम खर्चे में, तो उन कांटों के ऊपर चलकर निकल लिया जाए। समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों में अपने विवेक को कैसे जागृत करके जीवन को व्यवस्थित किया जाए, यह काम ना आपका पति करेगा, ना आपकी पत्नी करेगी, ना आपका भाई करेगा, ना आपकी बहन करेगी, ना आपकी माता करेंगी, ना आपके पिता करेंगे। आत्म कल्याण का मार्ग, प्रभु की शरण में जाने का कार्य हमको आपको स्वयं करना पड़ेगा। हम किसी का सहारा लेंगे, बैसाखी जिसको बोलते हैं, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से उस स्थिति में नहीं होता है और कदाचित उसका सहारा देने वाला उस समय उपलब्ध नहीं है, या लकड़ी का जो वो या जो आजकल आते हैं आर्टिकल वो पकड़कर, अगर वो दूर रखा हुआ है तो वो तो असमर्थ है ना। तो कर बहिया बल आपनी छाड़ी पराई आस। दायित्वों का निर्वाह सबके साथ करिए, लेकिन अपेक्षा किसी से न करिए। अपेक्षा करेंगे कष्ट होगा। अपेक्षा करना है तो कन्हैया से करो ना, जितनी प्रीति नश्वर जगत में करनी है।
इससे आधी प्रीति अगर इन कन्हैया से कर ली जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो विषय चल रहा था कि इधर नंद के यहाँ आनंद हो रहा है और उधर कंस को वो कन्या बोलकर चली गई। अब कंस दिन रात विचलित है, उसको स्वप्न में भी कान्हा मारने आ रहे हैं और वो जितना उसका वजन था वो आधा हो गया है। 1 माह में भयग्रस्त हो गया। अब इसकी कंस की एक बहन थी बकी, यह उसका नाम था बकी। यह वामन अवतार में जब भगवान वामन ने अवतार लिया था, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग। वामन अवतार जब हुआ था तो राजा बलि की जो कन्या थी जो राजा बलि की पुत्री थी उसका नाम था रत्नमाला। यह रत्नमाला जब वामन भगवान को बड़ा सुंदर सा स्वरूप देखा तो कहा इतना सुंदर बालक ये मेरे पुत्र रूप में होता तो मैं इसको बहुत लड़ाती, बहुत दुलारती। बड़ा सुंदर सा, माताओं को अगर छोटे बच्चे सुंदर से दिख जाते हैं तो बड़ी प्रीति लगा लेती हैं। तो वामन भगवान बड़े सुंदर से हैं, लेकिन जैसे ही संकल्प करवाकर महाराज बलि से 3 पग के आधार पर अपना विशाल काय 1 पग ऐसा बढ़ाया धरती से, जो ये पाताल के है ना राजा, वहां से जो अपना कदम बढ़ाया वो तो आसमान को लगा। तो कहने लगी अरे ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको विष दे देती, इसको विष पिला देती। प्रभु तो सबका ध्यान रखते हैं। प्रभु ने कहा चलो तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी होगी।